पिछले हफ्ते एक कंपनी के मालिक मेरे पास सेल्स कोचिंग और कंसल्टिंग के लिए आए। उन्होंने कहा, सर हमने एक बहुत शानदार जो है ना सेल्स टीम बनाई है, मगर दिक्कत ये है कि उनका कन्वर्जन जो है वो बिलो एवरेज है। फिर मैंने उनसे पूछा कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है, तो उन्होंने बताया कि जैसे हम सेल कर रहे हैं ना, वैसे हमारी टीम जो है वो सेल नहीं कर पा रही है। तो मैंने उनसे ही पूछा कि आप कैसे सेल्स करते हो, तो उन्होंने बड़े विस्तार से स्टेप बाय स्टेप अपना सेल करने का तरीका जो है ना वो मुझे बताया, और वो एकदम परफेक्ट था। मगर उनकी टीम जो है ना वो बिलो एवरेज जो है ना परफॉर्म कर रही थी। फिर मैंने उनको पूछा कि आपकी टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने हमारी टीम की ट्रेनिंग भी करवाई है। और जो है ना, जब मैंने उनको ये पूछा कि आपने अपनी टीम को क्या ट्रेनिंग दी है, तो उन्होंने बताया कि हमारी प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, हमारी प्रोडक्ट कैसे अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट की खासियत क्या है, हमने सारी चीज उनको सिखा दी है। जब मैंने डीप डाइव करते हुए उनको ट्रेनिंग के बारे में पूछा, तो उन्होंने जो बताया वो टोटल उन्होंने अपने फीचर्स, टोटल अपने बेनिफिट के बारे में बहुत गहराई से, बहुत तसल्ली के साथ जो है ना उन्होंने ट्रेनिंग करवाई थी। अब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग से रिजल्ट थोड़ी आने वाला था। अगर आप भी अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो, अगर आप भी अकेले काम कर रहे हो, अगर आपको भी ऐसी ही ट्रेनिंग मिली है, और अगर आप ही सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट पे काम कर रहे हो ना, तो ये वीडियो मैं आज आपके लिए ही शूट कर रहा हूं। नमस्कार, मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जब मैंने उनको पूछा कि आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी है या सेल्स ट्रेनिंग दी है, वो चौंक गए। आप भी चौंक गए ना? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तरुण सर, सेल्स ट्रेनिंग क्या होती है? तो मैंने उनको ये बताया कि सेल्स ट्रेनिंग से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल्स एग्जैक्टली है क्या और कैसे होता है। मैंने उनको एकदम आसान भाषा में सेल्स क्या होता है ना और कैसे होता है वो समझाया, तो वो दंग रह गए। आप भी अभी जो है ना वो परिभाषा जब मैं एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा ना, तो आप भी सेल्स के बारे में ये सुन के दंग रह जाने वाले हैं। सेल्स एग्जैक्टली होता क्या है? सेल्स जो है कस्टमर की जरूरत यानी कि कस्टमर की नीड, कस्टमर की समस्या यानी कि कस्टमर की प्रॉब्लम निकालने के लिए आपको उसको सवाल पूछने होते हैं, और वो सवाल के सामने जो कस्टमर जवाब देता है, जो जवाब दे रहा है ना, उसको समराइज करते हुए आपको आपका प्रोडक्ट जो है ना अलाइन करते हुए कस्टमर की जरूरत के बारे में क्लैरिटी करवाना। और आपका प्रोडक्ट या तो आपकी सर्विस की पोजीशनिंग ऐसे करनी चाहिए ताकि कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर की जो प्रॉब्लम है यानी कि कस्टमर की जो जरूरत है या तो कस्टमर की जो समस्या है, उसे आपका प्रोडक्ट या तो आपकी सर्विस कस्टमर के लिए कैसे परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, वो स्टोरी टेलिंग से प्रेजेंटेशन करने के बाद कस्टमर के सवाल हो या कस्टमर का ऑब्जेक्शन हो, यानी कि कस्टमर की ना को हाँ में कैसे बदलते हुए बिना हिचकिचाहट पूरे कन्विक्शन के साथ वैल्यू क्रिएशन करते हुए नेगोशिएशन करते हुए, नेगोशिएशन का मतलब है कि कस्टमर को भी खरीदते समय वो खुश रहना चाहिए और बेचने वाला भी बेचते समय खुश रहे। वैसी कन्वर्जेशन जो है ना आपको व्यू करना चाहिए, यानी कि वैसी कन्वर्जेशन आपको बुनना चाहिए, वैसी कन्वर्जेशन आपको कस्टमर के साथ बनाना चाहिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट पर जो कन्विक्शन है, आपका जो प्रोडक्ट पे जो कॉन्फिडेंस है, वो देखकर कस्टमर जो है ना आपका कन्विक्शन और आपका कॉन्फिडेंस खरीदेगा। इसे जो है ना सेल्स कहते हैं। और ये सारी बातें बखूबी कैसे सिखाना, उसे सेल्स ट्रेनिंग कहते हैं। तो सेल्स ट्रेनिंग होती क्या है? सेल्स ट्रेनिंग जो है ना वो पूरी सेल्स प्रोसेस, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हो उसकी पूरी सेल्स प्रोसेस जो है वो ऐसे सिखाई जाती है ताकि एक सेल्स पर्सन जो है सामने वाले कस्टमर की जरूरत
या तो कस्टमर की समस्या को पहचान सके और जो है ना कस्टमर को क्लैरिटी दिलवा सके, और वो क्लैरिटी देने के साथ साथ जो है ना कस्टमर को वो समस्या का समाधान पेश कर सके और बड़े विश्वास के साथ जो है ना डील क्लोज कर सके, यानी कि क्लोजिंग कर सके। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाने का जो तरीका है उसे सेल्स ट्रेनिंग कहते हैं। अगर आप भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस पे डील कर रहे हो, अगर आप भी ऐसी सारी जो सेल्स प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप मेरे से सीखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी मुझे 121 लिखकर मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए या तो मुझे कॉल करें। अब ये सेल्स ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत सी स्किल पे जो है ना आधार रखती है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो स्किल होती है ना वो होती है क्वेश्चनिंग स्किल। तो पहली जो स्किल है ना वो ये है कि सामने वाले कस्टमर की ज़रूरतों को पहचानने के लिए सवाल करने की कला, वो होता है क्वेश्चनिंग स्किल। दूसरी स्किल का नाम है अलाइनमेंट स्किल। जो कस्टमर को आप सवाल पूछ रहे हो, तो सवाल के सामने कस्टमर जो जवाब दे रहा है, यानी कि आप उसको दोहराओगे कि आपने जो कहा वो 1 2 3 4 आप ये कहना चाहते हो, और 1 2 3 4 जो है ना आपकी ये जरूरत है, क्या मैं ये सही समझ रहा हूं, ये 1 2 3 4 चीजें। तो वहां पर जो है ना आपके साथ जो कस्टमर जो है ना क्लैरिटी फील करेगा और आपके बीच में समझ भी जो है ना वो क्रिएट होगी, और ये जो क्लैरिटी और जो समझ है ना वो आगे चल के आपका ऑब्जेक्शन, यानी कि कस्टमर का जो ऑब्जेक्शन है ना वो मिनिमाइज कर देगा। क्यों मिनिमाइज कर देगा? क्योंकि आप उसके साथ बात बात पे जो है ना हर एक चीज पे अलाइनमेंट कर रहे हो, हर एक चीज पे कस्टमर का कंसर्न ले रहे हो, और जिससे वो एंगेज फील करेगा और वो बातचीत में आपके साथ खुलेगा भी, और वो बातचीत के समय उसको पूरी पूरी क्लैरिटी भी मिल रही है, और जब उसको क्लैरिटी मिलेगी ना तो वो डिसीजन लेने के मोड में बहुत जल्दी आ सकता है। तो इसको बोलते हैं अलाइनमेंट स्किल, यानी कि कस्टमर जो बोल रहा है उसकी बातों को, पूरी बातों को सुनना और उसको समराइज करते हुए उसके साथ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना। तीसरी स्किल का नाम है पोजीशनिंग स्किल। कस्टमर की जो जरूरतें हैं उसके सामने आपका प्रोडक्ट कैसे फिट बैठेगा, वो होती है पोजीशनिंग स्किल। चौथी जो स्किल है ना वो है स्टोरी टेलिंग स्किल, यानी कि कस्टमर की जो जरूरत है, कस्टमर की जो समस्या है, उसको आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर बेनिफिट नहीं बल्कि उसके जीवन में क्या जो है ना बदलाव आ सकता है, वो कोई भी जो है ना एक स्टोरी के माध्यम से, यानी कि हमारा एक कस्टमर था गुप्ता जी, वो गुप्ता जी के जीवन में भी एग्जैक्टली आपके ही जैसी दिक्कत थी। हमने उनको जो है ना ये प्रोडक्ट दिया, उसके बाद उनके जीवन में जो है ना बौछार आ गई, उनके जीवन में खुशहाली आ गई। ऐसे करके वो जो स्टोरी टेलिंग यानी कि फील फेल्ट फाउंड जो है ना वो करके आपका प्रोडक्ट को ऐसे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उसके दिमाग में पोजीशन कर देना, उसका नाम है स्टोरी टेलिंग स्किल। पांचवी जो स्किल है ना वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, यानी कस्टमर की ना को हाँ में बदलना। कस्टमर जो है ना डिफेंसिव ना हो जाए और समझदारी से आप उसका कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपको सामने कस्टमर को समझाना नहीं है, एडवाइस नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। कस्टमर के ऑब्जेक्शन के सामने आपको भी उसके साथ सवाल करना है। जब आप उसके साथ सवाल करोगे तो आप बहुत समझदारी से जो है वो ऑब्जेक्शन किल कर पाओगे, ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाओगे। ये जो कला है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल। छठी जो स्किल है ना वो है क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, यानी आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसके सामने कस्टमर के जीवन में क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या क्या लाभालाभ होने वाले हैं, उसको जो है ना आपको क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन करके दिखाना है। और ये क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन हमेशा नंबर में होना चाहिए, यानी आपके प्राइस के नंबर के सामने उसके जीवन में जो फायदे, उसके जीवन में जो वैल्यू होने वाली है ना, वो जब आप उसको एहसास करवाओगे, और ये है ना खाली फोगट में एहसास नहीं करवाना, सही सही में अगर आपका प्रोडक्ट वो वैल्यू क्रिएट कर सकता है तो वो जब आप एहसास करवाओगे, वो दिल से जब आप उसको
इतनी बड़ी वैल्यू दिखाओगे, इतना बड़े फायदे दिखाओगे, उसके जीवन की सारी समस्या का समाधान और फायदा जब दिखाओगे ना, तो क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन ये स्किल आपको आनी चाहिए। अगर आपने ये स्किल को जो है ना महारत कर लिया, तो कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू देने में कोई झिझक नहीं होगी। इसे कहते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। सातवीं जो स्किल है ना, वो है क्लोजिंग स्किल। क्लोजिंग स्किल यानी कि आप जो है ना क्लोजिंग कैसे करोगे, सबसे ज्यादा जरूरी है ना क्लोजिंग स्किल, यानी कि आपको आपके प्रोडक्ट पे कन्विक्शन होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट पे है ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर जो है ना आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी वो बाद में खरीदेगा, सबसे पहले आपको खरीदने वाला है। तो कस्टमर है ना प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, कस्टमर आपका कन्विक्शन और जो है ना कॉन्फिडेंस खरीदता है। तो जब आप क्लोजिंग करें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जो है ना कन्विक्शन के साथ आप क्लोजिंग करें। अगर आप भी ये सारी स्किल में महारत हासिल करना चाहते हैं, अगर आप भी सेल्स कैसे होता है और सेल्स कैसे कर सकते हैं वो मेरे से सीखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी मुझे व्हाट्सएप पे 1-1 लिख कर बताइए, या तो मुझे अभी कॉल कर लीजिए। ये वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और ये चैनल को बार बार आके देखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करने के लिए आप सारे लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।